हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जो है वैदिक काल के बारे में डिस्कस करें। वैदिक काल के जो थ्योरी था उसको अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, कवर किया है। इससे पहले वाले सेशन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद वैदिक काल पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्य शब्द प्राचीन देखिए, आर्य जो शब्द है प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। शयनाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता और आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से जो है श्रेष्ठ आदि बताया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। सेकंड प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। थर्ड प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पुराना वेद जो है वो है आपका, बताइए, ऋग्वेद। शुरू के वेद ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में 4 वेद है। कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, बताइए, त्रयी नाम है। किन वेदों को मिलाकर त्रयी कहते हैं, या किसको मिलाकर या किसको त्रयी कहते हैं? याद रखिएगा, अगर बात करें तो 3 वेदों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी क्या है? त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद को नहीं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है या ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। 6 नंबर है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऋग्वेद, सी ऑप्शन। 7 नंबर है, आपको सुमेलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो सुमेलित करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जैसे अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद का जो संबंध है ईश्वर महिमा से संबंधित है।
यजुर्वेद बलिदान विधि का इसमें वर्णन है यजुर्वेद में, और सामवेद जो है इसमें संगीत का वर्णन है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऋग्वेद का जो संबंध है किससे है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो संबंध है, तो देखिए जो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर, यह ऋग्वेद में उल्लेखित है। यजुर्वेद में याद रखिए स्रोत एवं कर्मकांड, और आपका जो सामवेद है यह जो है संगीतमय स्रोतों का संग्रह है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण जो है इसमें जिक्र है अथर्ववेद में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वेद में देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर है। इसमें कुल 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं या मंत्र का या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे रूप में यानी संगीतमय स्रोत है, जिनको उद्गाता उद्गाता या पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद को या अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों और 703 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। 4 वेदों में से किस वेद में जादुई माया, तंत्र मंत्र का, वशीकरण का जिक्र किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं की जो संख्या है वो कितनी है। शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। तो याद रखिए यहां पे देखिए ऋचाएं लिखा गया है, ठीक है। तो अगर बात करें तो कुल 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएं, 10,552, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है क्या है, किसका संकलन है। तो ऋग्वेद सूत्रों का संकलन है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सूत्रों, ठीक है। और 12 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद का जैसे ऐतरेय से है, ऐतरेय। और सामवेद का जो संबंध है किससे है, पंचविश से है। अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय से है, सामवेद का पंचविश से है, अथर्ववेद का संबंध गोपथ से है, और यजुर्वेद का शतपथ से है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, याद रखिएगा अथर्ववेद से, यानी सी ऑप्शन। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो वाजसनेयी से, वाजसनेयी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कणव
तथा मध्यानंदीन है। याद रखिएगा, वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। 16 नंबर है, ऋग्वेद का कौन सा पूर्णतः या मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? तो सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। 17 नंबर है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां जो मंडल है किसको समर्पित है बताइए, कमेंट कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है इसका पता जो चलता है किससे चलता है? सही ऑप्शन बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद, डी ऑप्शन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो याद रखिएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा सामवेद, यानी बी ऑप्शन। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, बी ऑप्शन, अतरंजी खेड़ा से। देखिए, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहां लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। 21 नंबर है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित उपनिषद पुस्तकें हैं? तो याद रखिएगा, जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, यानी डी ऑप्शन। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। 22 नंबर है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो सही जवाब है उपनिषद में, यानी डी ऑप्शन। वेद में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेद में मोक्ष जो शब्द है ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें? उपनिषद में, न कि वेद में। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। 24 नंबर है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, कंठोपनिषद में, यानी सी ऑप्शन, कंठोपनिषद। इसके बारे में 2-3 लाइन है, देख लेते हैं। अगर बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद जो है उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है, अमर है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है।
25 नंबर है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? याद रखिएगा, कंठोपनिषद में। किसमें? कंठोपनिषद में। 26 नंबर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहां के? उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कहां के शासक थे? तो केकय के। कहां के? केकय। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण जावली और केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है, तो सही क्रम बताइए। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी ऑप्शन ए। 28 नंबर है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बार वर्णित जो नदी है, जिक्र नदी है, वो कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्याई। 29 नंबर है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की जो पहचान है निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन बताइए, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, चिनाब, सी ऑप्शन। वैदिक नदी अस्कनी की जो पहचान है चिनाब या चिनाब नदी से की गई है। प्रश्न संख्या 30 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, क्रुमु, कुभा, क्रुमु, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुरम, गोमती यानी गोमल और सुवास्तु यानी स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था, अच्छा संबंध था। वैदिक नदी कुभा का जो स्थान है कहां निर्धारित होना चाहिए? कुभा का जो स्थान है कहां निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक तरफ वैदिक नदियां, दूसरे तरफ आधुनिक नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें तो मिलान कीजिएगा, तो जैसे कुभा है, इसका आधुनिक नाम क्या है? कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। परुश्रेणी का रावी है, सदानीरा का गंडक है और सतुद्री का सतलज है। सही ऑप्शन बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो जो वैदिक नदियां हैं, जो आधुनिक नाम है, इसको रट जाना है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, परुश्रेणी का रावी है, सदानीरा का गंडक है और सतुद्री का सतलज है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का जो नाम था वो क्या था? अगर देखिए बात करें तो महाभारत काल में महानदी का नाम, याद रखिएगा, क्या था? तो चित्रोत्पला था, चित्रोत्पला। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में जो है प्राप्त होता है, भीष्म पर्व, ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। महानदी का जो नाम था चित्रोत्पला और महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में जो है प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई?
तो देखिए इसमें अगर बात करें तो जो ऑप्शन ए है इसको भी देखिए और सी जो है इसको भी देखिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ तथा संन्यास जीवन, ये भी सही है। यानी ए और सी चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिए अगर बात करें तो वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे जिनकी सफलता का आश्रम पर निर्भर करती थी। याद रखिएगा जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। 35 नंबर है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरे के प्रति जो है व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा स्टेटमेंट है रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इन दोनों में जो धर्म और रीत है ये भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं और इसके संदर्भ में जो सही स्टेटमेंट है वो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ऋतस्य गोपा। 36 भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। 37 नंबर है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, यानी बी ऑप्शन। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, याद रखिएगा। 38 निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? सही जवाब है लोपामुद्रा, ऑप्शन ए। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिक्र मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववरा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। 39 है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ आपको बताना है। तो परवर्ती काल में जो निष्क था वो अब सिक्के के रूप में जाना लगा, यानी सिक्के के रूप में यह परिवर्तित हो गया। डी ऑप्शन। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, लेकिन प्रवर्ती काल में, इसके बाद के काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के लिए सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। 40 नंबर है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? सही जवाब है बी ऑप्शन, गला का। ठीक है, गर्दन का ये मतलब कि आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, सिक्का के रूप में। प्राचीन भारत में निस्साका जाने जाते थे।
प्राचीन भारत में जो निसाका थे किस रूप में जाने जाते थे? निसाका, याद रखिएगा, निसाका स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में निस्क या निसाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाले एक सोने का आभूषण था, सोने का गहना था, जिसे निस्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन और मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाने लगा। बोगस गोई, याद रखिए, बोगस गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों बोगस गोई महत्वपूर्ण है? ठीक है, बोगस गोई है, इसके महत्वपूर्ण होने का कारण है यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं की चर्चा मिलती है, इसमें चर्चा की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। एशिया माइनर स्थित बोगस गोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। 43 है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेख में वह कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना को प्रदर्शित करता है? वह बोगस गोई। कौन? बोगस कोई। 44 नंबर है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहां से? 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा बोगस गोई, बोगस कोई से। 45, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, डी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था, विचार व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं रहा। 46 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन जो है डाउटफुल है, सही नहीं है। तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है, जिक्र है। प्रश्न में दिए गए विकल्प में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। इन देखिए, अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें जो है पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो डाउटफुल आंसर है। 47 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण, ऋषि गौतम राहुगण, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो कुछ पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनका जिक्र उल्लेखनीय है और इनके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, इन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई थी। नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर ये बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से प्रवाहित होने वाला सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव के द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे जो सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया था। 48 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का जो है धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सी ऑप्शन, कुरु और पंचाल, सी ऑप्शन।
उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख धुर या हब थे। 49 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? किस वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? तो सही जवाब है ऋग्वेद में, यानी बी ऑप्शन। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। 50 नंबर है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म इनमें से कौन सा था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था, प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। 51 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? सही जवाब हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड। बलि और कर्म कांड में, यानी डी ऑप्शन। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की जो प्रकृति था, नेचर था, इनके शक्तियों, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना, यज्ञ, इनमें विश्वास करते थे, जिसमें बलि और कर्म कांड भी शामिल थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।